पेपर तो बार बार लीक हुए हैं। 10 साल के मनमोहन सिंह के शासनकाल में पेपर 18 बार लीक हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार में भी कई बार पेपर लीक हो चुके हैं। फिर निशाने पर धर्मेंद्र प्रधान ही क्यों? सोचो, निशाने पर नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह नहीं, केवल धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान किताबों से तुम्हारे उस झूठ को हटा रहा है जहां बाबर महान, जहांगीर महान, अकबर महान, जहां केवल और केवल नेहरू खानदान महान, जहां न सुभाष चंद्र बोस की गाथा पढ़ाई जाती है, न शहीद चंद्रशेखर और भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता है, जहां टर्की के खिलाफत आंदोलन को भारत का खिलाफत आंदोलन बताया जाता है, जहां महात्मा गांधी की लंगोटी से और चरखे से आजादी बताई जाती है, उन किताबों में धर्मेंद्र प्रधान परिवर्तन कर रहा है। इसलिए पूरे देश के कम्युनिस्टों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम्युनिस्टों को, कांग्रेस के लोगों को, और वो अनार्किस्ट, खुद को अनार्किस्ट कहता है केजरीवाल, आग लग गई है, आग लग गई है। इतिहास ही बदल देंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा? 70 साल बेवकूफ बनाया तुमने। अच्छी तरह समझ लो, न तो इस देश का युवा तुम्हारे साथ है, न इस देश का जैन जी तुम्हारे साथ है, और न ही नरेंद्र मोदी की सरकार तुम्हारे इन 15, 20, 50 आदमियों को बिरयानी खिलाने से धर्मेंद्र प्रधान को हटाने वाली है। घर लौट जाओ, ड्रामा बहुत हो गया। नमस्कार। लौट जाओ दोस्तों। बच्चे सही पढ़ लेंगे ना, सही चीज पढ़ लेंगे बच्चे तो फिर क्या होगा? सही बात। एजेंडा होगा, क्या होगा? जो पहले से हम दोनों पढ़े, तुम सोचो हम क्या पढ़े, हमें बहुत चीजें नहीं पता थी। सही बात। तो ये धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा, उससे क्या हो जाएगा? एनटीए के चेयरमैन का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? उनका नहीं मांगा। और चलो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे भी दे तो इसके बाद जो आएगा, चाहे बीजेपी वाला आएगा या फिर बाद में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो आएगा, कोई भी आएगा, निकाला ही नहीं जाएगा। नहीं सुनो, कोई भी आएगा। ये जो चीज चल रही है पेपर लीक वाली, ये तो पहले से चल रही, मनमोहन के टाइम में भी था, तो बाद में भी चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान के चले जाने से क्या हो जाता है? ये सिस्टम सुधर जाएगा। तो आप सिस्टम को सुधारने की मांग करो ना, नहीं कि आप किसी एक का इस्तीफा। और हाँ, जो हुआ है वो मानते हैं कि बच्चों को मारा गया, वो गलत हुआ, लेकिन उसमें भी समझोगे जो लीडरशिप है वो गलत है सीजेपी की। तो लीडर ने बात छुपाई, क्या छुपाई? उस जगह पे आप नहीं कर सकते, आप सांसद मोर्चा नहीं कर सकते, उसमें धाराएं लगी हुई है उस जगह पे। तो पुलिस अपने मन से थोड़ी मार रही है उनको, किसी ने तो ऑर्डर किया होगा। हाँ, किसी ने तो ऑर्डर किया होगा, और वो क्यों ऑर्डर किया है? क्योंकि धाराएं लगी है। आप हर जगह हर चीज नहीं कर सकते। जैसे अभी मामला गया है, ड्रोन उड़ाया गया इन लोगों के द्वारा। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो वीडियो को, ताकि लोगों को पता चल पाए रियलिटी ऑफ जितना भी। हम कोई बीजेपी लवर या कांग्रेस लवर या आम आदमी पार्टी लवर, कोई लवर नहीं है हम उसके, ठीक है? बात यह है कि जो सच है उसको समझो, उसको पकड़ो, है ना? ये नहीं कि भाई 5 जन चले गए तो उसके पीछे और 2 जन चले गए, ये नहीं करना चाहिए। कूदने वाला काम मत करो एक साथ। लीडरशिप भी तो सही होनी चाहिए। नीट पेपर लीक तक रखते, लिमिटेड क्यों नहीं रखा? उससे आगे चीजें क्यों जा रही है? मतलब समझ रहे हो, दिशा भटक रहा है आंदोलन पूरा। और बहुत सारी पार्टी के लोग आ रहे हैं, अलग अलग मंच, इसी मंच पे, अनशन के मंच पे लोग आ चुके हैं, भाषण दे चुके हैं, बीजेपी के विरोध में बोल भी चुके हैं खुलेआम। तो ये चीज़ की तो मनाही होनी चाहिए थी ना सीजेपी के लीडर के द्वारा, तो उसने क्यों मनाही नहीं करी? तब भी आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो के क्या इस बात को आप गवाही दे पा रहे हो कि ये सही हो रहा है? नहीं देनी चाहिए गवाही, है ना? क्योंकि आप अभी जिस शासन के नीचे जी रहे हो, उसने इतना भी तो बुरा नहीं किया। पहलगाम अटैक से बचाया हमको, पाकिस्तान के अटैक से बचाया, मतलब पहलगाम अटैक के बदले में जवाब दिया। जहाँ पे पूरा भारत ऑयल था हमारे पास, हमारे पूरे भारत में,
वहीं पूरे वर्ल्ड में हाहाकार चल रहा था। उस टाइम हमारा भारत शांत था, एकदम बढ़िया एकदम चल रहा था। चारों तरफ युद्ध चल रहा था। तो अब ये चीज़ भी तो नहीं भूलो ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम बीजेपी लवर है या मोदी लवर है ना, पर जो है सच्चाई है उसको छुपाई नहीं जा सकती। पेपर लीक का तो हर स्टेट लेवल पे पेपर लीक हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। और बहुत सी पोस्ट पे हो रहे हैं, सिर्फ नीट नहीं। तब तो कुछ नहीं इतना। और मणिपुर में देखो कितना हो रहा है। मणिपुर क्या ये सीजेपी लीडर जाएगा अनशन करने? जा पाएगा? वहाँ तो गोली मार दिया जाएगा तुरंत। हाँ, वहाँ पे तो ऐसी धाराएं लगी हुई है कि 90 ऐसा कुछ है शायद। कि आप वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते कुछ बोलने के चक्कर में, आप मारे जाओगे। दिल्ली में क्या है कि फिर भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा। अब यही चीज यूपी में हो जाता तो बाबा जी लगा देते सबका बुलडोजर है, ये भी हो सकता था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आई होप कि आप लोग को हमारा बात ये है कि थोड़ा समझो, थोड़ा चिंतन करो। हर चीज सही नहीं होती, जो दिख रहा है ना वो सच नहीं होता, जो सच है वो कभी दिखता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बच्चों ने मार खाया, गलत हुआ है, लेकिन क्यों खाया ये भी तो सोचो। लीडर कहाँ था? वो तो पूरा गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठो। गाड़ी भी किसकी थी? पुलिस की गाड़ी थी, वो ऐसा कुछ था। तो सोचो, अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस रख रहा है, और पुलिस उनको मारेगी भी नहीं। उनको क्यों नहीं मारेगी? कोई आज वो आगे जाके बड़ा वो बना नेता, क्योंकि वो बनने वाला है। वो सीजेपी एक तरीके की पार्टी खड़ी करने वाला है, दिख ही रहा है। ठीक है, अभी नॉन पॉलिटिकल बोल रहे हैं लोग, पर वो पॉलिटिकल में पलट ही जाएगा, देखना। जैसे तो लास्ट टाइम हुआ था ना दिल्ली में, केजरीवाल, हाँ, अन्ना हजारे के माध्यम से केजरीवाल जी एकदम बड़े आगे। और अब खुद देखो ना, बीजेपी के अलावा सारे नेतागिरी सारे लोग आ गए वहाँ पे। क्यों हुआ है? सीजेपी को कोई तगड़ा सपोर्ट है पीछे बैकग्राउंड से। और इसने अपना अनशन का मंच इनको शेयर क्यों किया? पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को। सोचने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है, सोचने वाली बात है ये। तो इसका मतलब ये नॉन पॉलिटिकल नहीं है। और पुलिस को भी पता है आगे जाके कुछ बनेगा तो उनको तो वैसे भी कोई नहीं मारेगा डंडा, आपके ही बच्चे खाएंगे मार, है ना। आप खुद पेरेंट्स हो गए, आप ही मार खाओगे। और बाकी लोगों को देखो, मुंह ढक के आए थे। काफी लोग मुंह ढक के आए कुछ लोग ऑलरेडी वो तो रेडी थे कि ये सब हो सकता है। पर आप जो नॉर्मली बच्चे हो, 10th वाले बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, उनके माँ बाप थे। आप लोग ऐसे प्री प्लान थोड़ी होते हो कि ऐसी जगह पे जाने में क्या क्या रिस्क है आपको नहीं पता है। देखो जो लोग थे ना, मुंह ढक के आए थे, काला काला कपड़ा और ये सब बांध के आए थे। उनको एक भी डंडा नहीं मिला होगा भाई साहब, वो भाग गए होंगे। वो किसी ना किसी ग्रुप से थे। और इसमें रियल में बहुत सारे ग्रुप एक्टिव है। डंडा खाने वाला व्यक्ति कौन है? आम आदमी पार्टी है। आम आदमी जो लोग है, आम लोग, उनको डंडा आम आदमी पार्टी नहीं, आम लोग बोलो। आम लोग, सॉरी, आम आदमी पार्टी नहीं, आम लोग। इसमें ढेर सारे ग्रुप एक्टिव थे। 20 जुलाई में अचानक से इतने लोग आ गए, वरना इतने लोग नहीं थे। कितने सारे लोग, तो ये बहुत सारे ग्रुप एक्टिव हो गए हैं और प्री प्लान्ड है सब कुछ। ये ड्रोन शॉट भी किसने उड़ाया ये भी नहीं पता चल रहा है। तो आप इतना सब करोगे, आप अपनी ही देश की सिक्योरिटी को दाव पे लगाओगे। ड्रोन शॉट जो ले लिया उसने, और वो पीएम आवास है वहाँ पे, सोचो। ऐसा करना चाहिए क्या? आपको लगता है कि ये जो बच्चे हैं वो सही कर रहे हैं? कुछ बच्चे या मतलब जो भी है, जो भी यूथ आ रखा है, क्या वो सही कर रहा है? प्लान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है यार। ये इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। देखो वो आए थे, राहुल गांधी जी आए थे, वो लेट गए। कहाँ पे लेट गए? सड़क में लेट गए थे, उनको उठा और मुद्दा को भटकाने की भी बात हो रही है चीजें, मतलब ये सब हो रहा है। तो आप समझो, मुद्दा बिल्कुल भटक चुका है। ये नीट वाले नहीं है, बच्चे जो भी जा रहे हैं नीट बस एक मोहरा है। नीट पेपर लीक जो मुद्दा है ना, वो बस एक मोहरा है। स्टूडेंट लोगों को भी मोहरा बनाया गया है, टीचर्स को भी मोहरा बनाया गया है, पेरेंट्स को भी मोहरा बनाया गया है। स्टूडेंट्स को अब वहाँ से निकल जाना चाहिए, यही ज्यादा अच्छा। ये जो हम देख पा रहे हैं, इसे और भी कुछ लोग देख पा रहे हैं, पर ये बहुत कम पब्लिक देख पा रही है कि ये क्या हो रहा है। अभी देखो कमेंट करने वाले गाली देंगे हम लोग को कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि स्टूडेंट से डंडे खाए, पर क्यों खाए? मिसलीडिंग कर रहा है वो आदमी, ठीक है ना। वो पहली बात है वो मिसलीडिंग कर रहा है। अगर आप YouTube पे वीडियो सर्च मारो इसको लेके, आंदोलन, जितना भी आंदोलन का वीडियोस है उसको देखो, उसमें आपको तरह तरह के नारे दिखाई देंगे, अलग अलग तरीके के। इसकी क्या जरूरत है थी? ही नहीं। एजुकेशनली रखना चाहिए था ना, इसकी क्या जरूरत थी? वही तो बात है। अब ये बात करते कि भाई हर स्टेट लेवल पे पेपर लीक होते आ रहे हैं,
हर पोस्ट पे होते आ रहे, वो भी तो बोल सकते थे ये ना। सब टॉपिक्स थे सिर्फ बात। नीट बोला जा रहा है, मतलब मुझे ना ये झूठा ही लग रहा है सब। बहुत झूठा है। और जिनके माता पिता गुजरात में देख लो, दिल्ली में देख लो, मुंबई में देख लो, एसएससी पेपर, ये जितने भी पुलिस कर्मचारी के एग्जाम होते हैं, टीचर बनने के एग्जाम आते हैं, इस सब में लीक हो रहा है। अच्छा सोचो, मतलब फिर अगर हमारा बच्चा हो और हम उसको पढ़ाए, यूपीएससी में लीक होता है। अगर हमारा बच्चा उसको हम पढ़ाए लिखाए और उसको चाहे कि पुलिस में भर्ती करे, तो हमें भी पैसे देना पड़ जाएगा, इसका मतलब। तो ये तो मैं तो यही तो बोल रही हूँ, हर स्ट्रीम में हर लेवल पे भ्रष्टाचार भी है, पेपर लीक का मामला भी है, नहीं कि सिर्फ नीट में है, ठीक है ना। अच्छा तो ये लोग ये मुद्दा उठा सकते थे तुम ना। अपना एक्सपीरियंस बता दो, तुम्हारे भैया का लगने वाला था सरकारी नौकरी, ठीक है, मैं खुद रह गई। या फिर तुम्हारे पापा का सरकारी नौकरी लगने वाला था, क्यों नहीं लगा बता दो एक्चुअल में, और वो कितने साल पुरानी बात थी। मेरे पापा की तो बहुत साल हो गए, मतलब मान के चलो कि 65 साल पहले की बात है। 65 साल 60-65 साल, उस टाइम पे 60 साल गिन लो ना, 60 साल इनके पहले। पापा से मांगा गया कितना, 10,000 रुपये। हाँ, रेलवे में नौकरी उनकी लग सकती थी, क्लार्क की। तो ये तो पहले से ही है। वो चला आ रहा है, इसको कोई स्टॉप नहीं कर पा रहा तब है। तो कांग्रेस था, तब कौन, मोदी तो था नहीं हाँ तब ना, कांग्रेस, योगी सरकार थी ना, मोदी तब ऐसा सरकार क्यों? थी ना, बीजेपी। हाँ, बीजेपी भी नहीं थी, केंद्र सरकार में कौन था, कांग्रेस ही एग्जाम तो था। क्लियर करने के बावजूद उनको 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, आप सोचिए क्या चक्कर। नहीं, तब एग्जाम का भी इतना नहीं था, लेकिन मतलब ये था कि सरकारी नौकरी चाहिए तो पैसे दो, ये था। और फिर तुम्हारा भी तुम्हारे भैया का मांगने वाला था, पैसा मांगे थे वहाँ पे। हाँ, वो भी बैंक का कुछ था, बैंक की नौकरी थी वो। तो मतलब आपको सरकारी नौकरी के लिए दलाल मिलेंगे, उनसे मिलिए, उनसे पैसा सचिवालय में जो दीजिए, तो जॉब होती आपको है ना, मिलेगा सरकारी जॉब। नौकरी की, सचिवालय की जॉब, ऐसा तो कुछ। ये इन सबको कहाँ कहते हैं, दलाल कहते हैं ना ये लोग को, हम्म। दलाल। चलो, मेरे भाई के टाइम पे तो बीजेपी था, पर मेरे पापा नहीं, के टाइम पे तो मैं कांग्रेस दिल्ली था की ना। बात करूँ, दिल्ली में भी मेरे भाई का सरकारी नौकरी के लिए हमें पैसे मांगे जा रहे थे जगह जगह से, कि आपको लगना है तो पैसे दो इतने, हम आपको एमसीडी में लगा देंगे। अब तुम ये जो ट्रैफिक बोले ना पुलिस में पैसे देंगे। लगा लेने का, वो हम ओपन जनरल वालों की खास तो बात है कि हमें नहीं मिलता है, नहीं मिलता। क्योंकि हमें अब हम इसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक मीडिया ललन टॉप का ही वीडियो देख रही थी, उसने एक लड़की का इंटरव्यू लिया। क्या? वो लड़की है SC/ST से बिलोंग करती है, ठीक है, वो उनकी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी, और वो बोल रही है कि हम तो बाबा साहेब वाले, हम तो बीजेपी को गलती से भी वोट ना दे। उसने क्या किया हमारे लिए। अब हम जो बोल रहे हैं नौकरी को लेकर, SC/ST को तो ऐसे ही मिल जाती है नौकरी बिल्कुल। बिना पैसे दिए। उनको तो देखो छूट छाट, उम्र में छूट छाट देते हैं, एज में एज में, हाँ, फी, और जो फी भरते हैं मार्क्स उसमें में भी छूट छाट होती है। जैसे कि मैंने स्लेट क्लियर करना था, मुझे स्लेट मतलब स्टेट लेवल पे आप प्रोफेसर बनोगे सरकारी कॉलेज में। उनकी एग्ज़ाम में मैं पास हो गई, लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं जनरल में बिलोंग करती हूँ। अब मैं SC/ST होती ना तो मैं निकाल लेती। उनको छूट छाट मेरे से 10-15 मार्क्स कम, 15 या 20 मार्क्स कम छूट थी उनको। तुम्हारा एग्जाम मेरा उससे ज़्यादा, क्लियर होने के बावजूद ऐसा हाँ, हुआ है। मेरा उनसे 5 या 10 ज़्यादा आया था, तब भी मैं नहीं निकली। क्यों? क्योंकि उनको जो दिया था वो उनको दिया था, कम वाला उनको दिया था, हमको तो ज़्यादा दिया था ना, कि हमें 70% तो लाने ही पड़ेगा तो ही हम निकाल सकते हैं। जो मेरा 70 नहीं था, और उनको छूट दे रखी थी कि 60 या 62 भी ला देंगे तो वो क्लियर कर लेंगे, तो मेरा तो उससे भी कम था थोड़ा। आज के टाइम पे देखा जाए तो ये जो जाति के लोग हैं, पिछले जाति के, मेरा सब 60 और 70 के बीच में था शायद, पर मैं क्यों नहीं निकाल पाई? क्योंकि मैं जनरल में हूँ। उनके बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम जनरल वाले की ऐसी तो आप SC/ST के होके ऐसे कैसे बोल सकते हो कि आप सरकार के विरोध में हो? सरकार आप ही का तो फायदा कर रही है, बिल्कुल उन्हीं का फायदा जनरल हो का रहा तो फायदा कर नहीं है। रही आपको है। सरकारी नौकरी और आप मिल रही है, हमें अंधभक्त बोलते हो। आपको सरकारी नौकरी मिल रही है, हम्म, ठीक है, प्लस में जो स्कूल, देखो सरकारी स्कूल में होते हैं ना लोग, इनको पैसे भी मिलते हैं, सोचो। लेबर का सर्टिफिकेट उसको पैसा मिलता है, हमें मिल रहा है कुछ? हम जनरल वाले को कुछ नहीं मिलता। तो आप क्या सोच के आप ललन टॉप जैसी चैनल में आके आप ऐसे गाली दे रहे हो बीजेपी को? इस है तरीके से नहीं होता। आपका क्या एजुकेशन है? आपका क्या, आप पढ़े लिखे हो? बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी कर रही थी और अब छोड़ के अब और कुछ तैयारी कर रही है। तैयारी कर रही है, क्यों कर रही है? उनको मिलेगी जो। अब तुम तैयारी करने बैठो तो क्या तुम्हें पता है कि तुम जनरल में हो, तुम हारना ही है।
ये तो कैसे खिलाने पड़ेगा, या तो हारना है। तो सिस्टम तो आपके ही काम कर रही है ना, आपका काम कर रही है, हमारा काम नहीं कर रही है। तब भी हम नहीं देते गाली, हम फिर भी बोलते हैं कि नहीं सरकार काम कर रही है, हम तो यही बोल रहे हैं। अब ऐसा हो गया है कि जो डॉक्टर वगैरह है, मैं तो बोलती हूँ आरक्षण बंद करना चाहिए। हाँ आरक्षण बंद कर दो। ये लोग क्योंकि बोल रहे हैं ना कि हम तो बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देते हैं हम तो, जैसे साफ साफ अब तो ये खुलेआम बोलते हैं। तो strictly सीजेपी के नाम पे, apply होना चाहिए। हाँ हम जनरल सीजेपी के नाम पे ये लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि बीजेपी हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम जनरल लोग तो पूरा सपोर्ट करने वाले हैं भाई। देखो, अगर मुस्लिम- आरक्षण अगर बंद कर दिया जाए, हम देखो लोग मुस्लिम बिल्कुल कैटेगरी भी यही बोलती होगी ना कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। अब यूपी में तुम देख लो, अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना है, काफी वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना में 100% वही लोग रहते हैं, हाँ, मुस्लिमों को वही provide लोग किया हैं, गया मेरे ख्याल से वही लोग हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मैंने भी उससे पता चला था कि वही लोग ज्यादा रहते हैं। तो आप फायदा तो आप ले रहे हो सरकार का सारा, आप राशन भी खा रहे हो, आप शिक्षा में भी फायदा ले रहे हो, आप सरकारी नौकरी में भी ले रहे हो, आप आवास योजना में भी आप ही फायदा ले रहे हो। राशन कार्ड में इन लोग को चीनी मिलती है, चना मिलता है। पहले तो केरोसिन भी मिलता था इन लोग को, हम लोग को नहीं मिलता था। बीपीएल कार्ड को नहीं मिलेगा। सीजेपी वाले ये सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये भी तो मुद्दे हैं। आप ये नहीं बोल सकते ना कि बीजेपी 100% बुरी है, ये तो आप नहीं बोल सकते है ना। आपको सोचना चाहिए, बोलना चाहिए। तो पेपर लीक तो कब से नहीं है, बहुत समय से है, बहुत समय से है ये। और ये मुद्दे को उठा के मुझे तो लगता है ये ना मतलब मोदी हटाओ आंदोलन है, नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान हटाओ या कोई एग्जैक्टली कोई एक जन हटाओ। हाँ, हटाने का तो है, लेकिन मोदी को हटाने का नाम है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ नाम बोल रही है, और ये भी तो नाम आ ही गया ना वामचुक को हटाने के बाद। वो खुद उनका नेता बोला कि अब तो मोदी हटाओ बोलेगे, हम सांसद जाके बोले। इतनी ताकत आ गई है इन लोग के अंदर, इतना पावर है भाई साहब। और हाँ, आप सिर्फ पेपर लीक और स्टूडेंट्स का लेके करते ना तो समझ में आता भी, तो मैं खुद सपोर्ट करने मैं दिल्ली आ जाती। अरे हम लोग वृंदावन से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, मैं आ जाती। हम लोग खुद जाना चाह रहे थे यार। जब हमें पता चला कि एक्चुअल में वहाँ ये सब नारे लगाए जा रहे हैं, तब हमने स्टॉप किया कि भाई जाना सही नहीं है। 3 घंटे लगते हैं हमको दिल्ली जाने में, हमें दूर भी नहीं है, पर मुझे नहीं सही लग रहा है ये सब कुछ। और हमारे एक जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं पे एक जना है, वो खुद गया है वहाँ पे, और वीडियोस को ऐसे ऐसे इमोशनली दिखाया जा रहा है, लोगों से इमोशनल अटैचमेंट किया जा रहा है। मैसेज कैसे? आप डंडा खा लो, आप मर भी जाओ, आपको मरना पड़े तो मर भी जाओ व्हाट्सएप लीक देश के लिए। अब छोटे बच्चे तो मैनिपुलेट हो जाएंगे ना, उनको क्या ही बुद्धि है, उनको कुछ है ज्यादा बुद्धि। छोटे बच्चे जो 20 साल के अंदर के हैं, उनको क्या इतना सोचो, अभी उनका माइंड डेवलप हो रहा है, उनका अभी इतना नहीं हो गया, उनको इतना अनुभव नहीं है इस दुनियादारी का, तो वो तो आ ही जाएगा बाद में। और वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, लीडर कुछ लीड नहीं कर रहा है ढंग से, वो पता नहीं कहाँ पे होते हैं, बस बच्चे अकेले घूम रहे हैं रोड पे। सोचो, पुलिस और बाकी कुछ ग्रुप्स के बीच में, जो ग्रुप ऐसे ग्रुप जो खुद सीखे हुए लोग हैं, उनको पता है कि इस तरीके की सिचुएशन में क्या करना है। आप बच्चे हैं, आप पेरेंट्स हैं, आपको नहीं पता है। बहुत खतरनाक सिचुएशन है इस समय। आप लोग जहाँ भी है अपने घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप पता नहीं क्या मार्च कर रहे हो, क्या आप रियल में आप अपने देश को ही नंगा कर रहे हो, दूसरे देश वाले हंसेंगे हमारे। गलत लगता है आप यूट्यूब पे फाइंड आउट करो कितने नारे, क्या क्या नारे लगाए गए हैं, किस चीज पे प्रोटेस्ट चल रहा है सारा कुछ। और तो सबसे बड़ी बात बोल दूं मैं, जो हमने पूरे वीडियो में अभी तक नहीं बोला, भगवान श्री राम का अपमान, प्रेमानंद महाराज जी का अपमान, ऐसा क्यों बता दो। भारत माता का अपमान नहीं बोला था, माता आप बोलते हो, माँ आपकी, भारत माँ आपकी माँ है तो बाप कौन है, ऐसा सब बोला गया है। देश का भी अपमान है। अब यार और मुकेश अंबानी को अपमान करने के नाम पे भगवान राम का अपमान, समझ रहे? मुकेश अंबानी का अपमान करने के नाम पे नीता का नाम नहीं लिया था, नीता अंबानी, भूल गई तुम वो पूरा डायलॉग। वो कुणाल कामरा, क्या नाम है, कुणाल कामरा के नहीं बोला था। और मैंने कल एक वीडियो देखा है, एक न्यूज़ का एक कवर रिपोर्टिंग देखा है, उसमें वो नहीं, आम आदमी पार्टी का एक बंदा भी है इसमें लीडर में। उसने क्या बोला पता है, बात में एंड में, हमारे 2 ही आइडल है इस पूरे आंदोलन में, एक गांधी जी
हाँ, और दूसरे आंबेडकर और कोई नहीं है। हाँ हाँ इसने ये साफ साफ बोला है, जाके देख लो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। ललन टॉप का ही शायद इंटरव्यू है, उसने साफ साफ बोला है हमारे दो ही आइडल रहेंगे इस पूरे मार्च में, आंदोलन में, गांधी जी और आंबेडकर जी, और कोई हमारा आइडल नहीं है। साफ साफ बोला है। सोचो तुम, देखिए भारत देश का होने के नाते आपके मतलब चुनिंदा आइडल है, तो बाकी सबका क्या? जिनने हमने हमारी संस्कृति बचाई, हमारी राजनीति बचाई, हमारी आबरू बचाई, हमारा सब कुछ बचाया, उसका क्या? मैं क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। बस इतना है कि सीजेपी इज नॉट वर्दी। ये वर्थलेस लग रहा है मुझे, वर्थी नहीं है, ये वर्थलेस है ना। सीजेपी इज वर्थलेस, ये मेरा मानना है और बहुत लोगों का मानना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें माइनस पॉइंट जो मैंने गिनवाए ना हम दोनों ने मिलके, वो मुझे लगता है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप भारत में रहते हो। आप अगर आप अपने आप को भारत के बाहर के मानते हो ना, तो गिनवा लो। देखो पाकिस्तान में बैठा हुआ इंसान तो बोलेगा हाँ सही कर रहे हो, जाओ जाओ खाओ डंडे, वो तो ऐसे ही बोलेगा। हम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हम असली भारतवासी अपने आप बीजेपी को वाला मानते हैं। वैसे ही उठना चाह रहा है जैसे आम आदमी पार्टी वाला उठना चाह रहा है। आज देखिए आम आदमी पार्टी का बढ़िया सा घर जिसको लीक सोचो, हो गया। 200 बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हो गए, लीडर को कुछ भी हुआ? नहीं, लीडर खरोच भाई भी आई कुछ उनको। नहीं हुआ। एक तो वो खा रहा था बर्गर, और दूसरा तो वो एसी वाले रूम में मिलने के नाम पे चला गया, वो दास करके है ना, दास करने में। और सड़क में आम आदमी पार्टी वाला और दास, दो जने वो मतलब मिलने के बहाने घंटों तक आए नहीं बाहर। मुझे उसमें भी गड़बड़ लग रही कि वो एक दो घंटे तक बाहर क्यों नहीं आया, मिलने गए थे। किसको मिलने गए थे वो? थोड़ी मेरी इंफॉर्मेशन कम है। किसको मिलने गए थे? नंदा करके किसी को मिलने गए थे। तो सोचो, और ये जो भाई साहब है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठे हैं। तो चारों लीडर कहाँ हैं और आपके बच्चे और आप पेरेंट्स, आप लोग कहाँ हो? थोड़ा समझो आप कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, थोड़ा सोच के देखो। ये आप मिसलीड हो रहे हो और आप मिस यूज़ भी हो रहा है आपका, और सारे एजेंडे हो रहे हैं पारिस में। नीट पेपर लीक और बाकी पेपर लीक का तो मुद्दा इन लोगों ने बोला भी नहीं है, स्टेट लेवल का। तो बस नीट लीक का ही बोला जा रहा है। नीट पेपर लीक भी एक मुखौटा है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। रियल में होता ना तो वो पहले दिन से लेके एंड तक वही होता, नहीं कि कुछ और होता। जिसने मार खाया, जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन आप समझो ये क्यों हुआ है? कि आप गलत लीडरशिप वाले लोगों के बीच में हो और उनके